अचला सचदेव एक ऐसी भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने ज़्यादातर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में काम किया है। ये साल 1965 में फिल्म वक्त में बलराज साहनी के चरित्र की पत्नी लक्ष्मी केदारनाथ की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। कथित तौर पर दोस्तों, जब इनकी मौत से पहले इनको पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इनका इलाज चल रहा था, तब बॉलीवुड की कोई भी हस्ती इनसे मिलने नहीं आई थी। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन की दीदी की भूमिका निभाने के लिए भी लोकप्रिय है। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। इनका जन्म 3 मई 1920 को सोमवार को पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब ये अपनी किशोरावस्था में थी दोस्तों, तब इन्होंने एक बाल अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू किया था। अचला सचदेव को मुंबई में एक फिल्म के सेट पर यश चोपड़ा के माध्यम से क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से मिलवाया गया था। तब तक पीटर्स की पहली पत्नी का निधन हो चुका था और अचला सचदेव खुद एक तलाकशुदा थी। दोनों ने शादी कर ली। पीटर्स से शादी के बाद अचला सचदेव अपने पति के साथ पुणे चली गई थी। वो कुछ समय एक बंगले में रहे और फिर हडपसर में शिफ्ट हो गए थे। इनके पति का 2002 में निधन हो गया। अचला सचदेव का अपने पहले पति से ज्योतिन नाम का एक बेटा था जो अमेरिका में रहता था। ये एक बार अपनी पोते की शादी के लिए 2006 में अमेरिका गई थी। इनकी एक बेटी भी थी जो मुंबई में रहती थी, लेकिन उसके संपर्क में नहीं थी। दोस्तों, अचला सचदेव ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में एक रेडियो जॉकी के रूप में की थी। इसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम किया। अचला सचदेव ने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर साल 1938 में फिल्म फैशनेबल वाइफ से शुरू किया था। इसके बाद 1952 में राही, 1955 में सबसे बड़ा रुपया, 1961 में संपूर्ण रामायण, 1963 में दिल एक मंदिर और 1964 में संगम जैसी बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी थी। दोस्तों, 1965 में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म वक्त में लाला की पत्नी की भूमिका निभाकर बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी, जिसमें हिट गीत ए मेरी ज़ोहरा ज़बीन इन पर फिल्माया गया था। ए मेरी ज़ोहरा ज़बीन तुझे मालूम नहीं। इनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय कृतियों में 1970 में मेरा नाम जोकर, 1973 में दाग है पॉम ऑफ लव, 1989 में चांदनी और 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इन्होंने 1963 में 9 Hours to Rama और द हाउस होल्डर जैसी फिल्मों में भी काम किया था। दोस्तों, अचला सचदेव को ध्यान करना बहुत पसंद था। 2002 में अपने पति की डेथ के बाद इन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान और ध्यान संगीत और प्रवचन सुनने में बिता दिया था। अपनी डेथ के 5 साल पहले अचला सचदेव ने पुणे में अपना फ्लैट जनसेवा फाउंडेशन एक धर्मार्थ संगठन को उपहार में दिया था। बदले में संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शाह ने जब तक ये जिंदा रही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। करीब 74 साल के अपने करियर में अचला सचदेव ने 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया था वो थी कल हो ना हो, जो 2003 में आई थी। अचला सचदेव ने फिल्म में एक कैमियो निभाया था। अपने पति क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स की डेथ के बाद अचला सचदेव पुणे में अकेली रहती थी। 8 सितंबर 2011 को जब ये रसोई में फिसल कर गिर गई तो इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। घटना के बाद अचला सचदेव को इनके परिचारक द्वारा पुनः अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन जल्द ही छुट्टी दे दी गई थी। फिर 21 अक्टूबर 2011 को इन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनके मस्तिष्क में कई एम्बोली का निदान किया गया, जिससे क्वाड्रिप्लेजिया, सभी 4 अंगों और धड़ का कुल पक्षाघात हो गया था। स्थिति के परिणाम स्वरूप कुल पक्षाघात और इनकी दृष्टि की हानि हुई और फिर इन्होंने 30 अप्रैल 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आदमी को चाहिए
वक्त से डर कर रही, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कथित तौर पर दोस्तों, जब इनकी मौत से पहले इनको पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इनका इलाज चल रहा था, तब बॉलीवुड की कोई भी हस्ती इनसे मिलने नहीं आई थी।